पेपर का ऑप्टिक्स में टॉपिक जो है पढ़ाने जा रहे हैं जब हम, वो है रिफ्लेक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। व्हाट इज द कॉन्वेक्स स्फेरिकल एंड कॉन्वेक्स स्फेरिकल? द कॉन्वेक्स स्फेरिकल इज हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को। रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग बात की बात है। अभी हम समझते हैं कि आखिर ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस करते क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या इनकी वर्किंग पर्सनालिटीज है ना। तो आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस जो होता है वो आपका ऑप्टिक्स में कॉन्वेक्स होता है, और सेकंड क्या होता है, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। तो हम पहला बता रहे हैं आपको कॉन्वेक्स का। फॉर एग्जांपल हम ये कंसीडर करते हैं कि ये हमारा स्फेरिकल टाइप का एक सरफेस है, जिसपे हम ये बात करें अगर ये सरफेस ए बी है तो इसकी और इसका जो फ्रंट लुक होगा सामने से, इसका जो फ्रंट लुक होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्लियर? ये ऑप्टिक्स कॉन्वेक्स फॉर्म पर है क्योंकि इसका जो बीच का भाग है मोटा हुआ है। जैसे हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में आपका क्या होता है, बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है वो काफ़ी थिक होता है और साइड पे क्या होता है, थिन होता है। तो उसी टाइप का ये है आपका कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, जो फ्रंट से आपको एकदम सर्कुलर दिखता है ना, जिसे आप अपर्चर कहते हैं। कैमरा लेंसेज में इनका सबका ज़्यादा यूज होता है ना। आजकल के मोबाइलों में जो हम न्यू ब्रांड्स मोबाइल लेते हैं, ओप्पो या वीवो जो भी चीज़ें हैं, तो उनमें अपर्चर का एक खास तौर पर देखा जाता है। अपर्चर मीन्स जो व्यू होता है कैमरे का, कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू उसके अंदर आ सके। तो अगर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का अपर्चर देखते हैं तो इसको अगर हम प्लस के फॉर्म पे एक्सपेंड करें तो ये हमारा कुछ फैला हुआ कॉन्टिन्यूअस ऐसे, ठीक है, और सेम, ठीक है, और इधर भी, मतलब ये आपका क्या कहलाता है, अपर्चर कहलाता है। सामने का फ्रंट के लुक की बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के, इसी को आप क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, है ना। अपर्चर साइज कि मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यू को क्या कर लेना, अपने अंदर कवर कर लेना, ये इस लेंस की खासियत होती है। तो हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल सरफेस की। तो स्फेरिकल सरफेस में आपका एक सेंटर पॉइंट से एक लाइन जाती है जिसे आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं आप उसके, प्रिंसिपल एक्सिस। जिसमें हम अपर्चर की बात कर रहे हैं, वो जो ये लाइन जो जा रही है वो किस पॉइंट पर जा रही है, फ्रंट के सेंटर से लाइन की अंदर की ओर जा रही है ना। तो ये आपकी इसी लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर? ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यहाँ पे आपका इस मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये इसको अगर हम इस प्रकार में इसको एक सर्कल में हम कंप्लीट करें, सर्कल में एक इसको ड्रॉ करें, इसका क्या बनता है, एक सेंटर बनता है जिसे आप क्या कहते हैं, कर्वेचर ऑफ सेंटर कहते हैं। क्या कहा जाता है, कर्वेचर ऑफ सेंटर। वो कर्वेचर ऑफ सेंटर आपका इस पॉइंट पर बनता है जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका सेंटर नहीं, ये तो यहाँ से पोल निकल गया, पोल वाली लाइन इस सेंटर पॉइंट से, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस निकल गई। बट जब ये इस स्फेरिकल सरफेस का जो सर्कल बनेगा, उसका जो कर्वेचर सेंटर होगा, मैंने थोड़ा सा ये कंप्लीट सर्कल नहीं बन पाया है, तो इसका जो कर्वेचर सेंटर कहलाएगा वो एग्जैक्ट सेंटर पे कहलाएगा। क्लियर? आरी बात, ये आपका कर्वेचर ऑफ सेंटर कहलाता है, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इसकी, चूंकि सर्कल है तो इसका कुछ रेडियस भी होगा। इसके रेडियस को भी क्या कहते हैं, कर्वेचर ऑफ रेडियस, ठीक है, कर्वेचर ऑफ रेडियस। तो कर्वेचर ऑफ रेडियस है आपका, है ना, सेंटर पॉइंट से इस पोल तक को जो मैच कर रहा है, इसी को क्या कहेंगे आप, कर्वेचर ऑफ रेडियस ही कहेंगे। समझ में आ रही बात? ये हो गया आपका कर्वेचर ऑफ रेडियस, ठीक है। तो अब सपोज करते हैं
कि मान लेते हैं कि एक हमारे इस पॉइंट पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के फ्रंट साइड्स पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी लाइट है ना, जिसकी लाइट क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट की जो लाइट है उस सरफेस, इसको हम ए बी ना देखें क्योंकि हमें एबीसीडी पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, इसे हम कह दें के और एल, के और एल कह दे। इस सरफेस का नाम, इस स्फेरिकल सरफेस की वैल्यू को हमने क्या नाम दे दिया, के और एल दे दिया, ठीक है। तो जब ये ऑब्जेक्ट की जो लाइट है इस सरफेस पॉइंट ए पर इंसिडेंट होती है, दैट मीन्स इसको हमने नाम दे दिया ए पॉइंट, है ना। ए पॉइंट जब इस पॉइंट पर इंसिडेंट करती है तो जो इसकी नॉर्मल लाइन होती है, नॉर्मल लाइन दैट मीन्स इसके जस्ट एकदम परपेंडिकुलर होगा और वह कर्वेचर सेंटर से, है ना, कर्वेचर सेंटर से क्या करता है, मूव करते हुए निकलता है, कर्वेचर ऑफ सेंटर से, क्लियर। और तो जो आपकी इमेज लाइट थी ओ ए, बैंड होके इस नॉर्मल लाइन से, बैंड होके किस लाइन, नॉर्मल लाइन सी एन, सॉरी इसे एम दे देते हैं, सी एम लाइन से क्या होती है, बैंड हो जाती है, सी एम लाइन की ओर आ जाती है और ये आपका क्या बनाता है, इस पॉइंट पर इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता होता रहता है, क्लियर। आ रही बात समझ में। तो जो आपका ओ ए लाइन है जब इस पॉइंट पर इस नॉर्मल लाइन से इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मल लाइन पे मीट कर रहा है, तो जो इसका इंसिडेंट ऑफ एंगल होगा वो क्या होगा, आपका आई होगा। जो रिफ्लेक्टेड एंगल, चूंकि अब आपका इस लेंस को ये रिफ्रैक्ट कर गया है, तो जिसका रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल होगा जो इस नॉर्मल लाइन से रिलेटेड इसका जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो क्या होगा, आर होगा, स्मॉल आर होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस से इसका जो एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, अल्फा एंगल वह क्रिएट कर रहा है, कौन, प्रिंसिपल एक्सिस ओपीसी से। प्रिंसिपल एक्सिस ओपीसी से आपका एंगल, ऑब्जेक्ट जो है, इमेज ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वह एंगल डिनोट बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। और जहां पर इमेज बन रही है, जहां पे इमेज बन रही है वो कहां पे बन रही है, आई पॉइंट पर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से रिलेटेड उसका एंगल होगा बीटा एंगल होगा, क्या होगा, बीटा एंगल होगा। और जो आपकी इस नॉर्मल लाइन है सी एम, उसका जो एंगल होगा इस प्रिंसिपल एक्सिस से वो क्या होगा, गामा एंगल होगा, क्या होगा, गामा एंगल होगा। तो आइए इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। जो इसका रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का फार्मूला जनरेट करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो चीजें हमें प्राप्त हैं वो चीजें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। एक और चीज, इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, अब यहाँ पे आपका क्या है, रेयर मीडियम है, इधर आपका ये कांच है ना, क्वार्ट्ज का ग्लास होगा या किसी इंडेक्स अलग होगा, तो यहाँ पे ये रेयर मीडियम है। तो रेयर मीडियम में इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, सपोज किया हमने μ1 कंसीडर कर लिया। फिर इधर आपका इस जब आफ्टर रिफ्रैक्शन आपकी जहां पे इमेज बन रही है वो आपका क्या है, डेंसर मीडियम है, तो इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो है OAM, एंगल OAM इज इक्वल टू एंगल आई, क्लियर। और एंगल आपको सपोज होपफुली पूरा यहां तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एंगल, अब आपका जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है इस नॉर्मल लाइन से CAI, एंगल CAI इज दैट मींस एंगल रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल R, क्लियर। एंड आपका जो देख रहे होंगे आपको अल्फा एंगल आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस से मिला रहा है वो कह रहा है एंगल AOP, एंगल AOP इज दैट एंगल अल्फा, क्लियर। एंड एंगल बीटा की बात करें, इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो हमारा एंगल डिनोट कर रहा है वो AIP है। तो एंगल AIP, इसमें हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा में P को खास तौर पे, क्योंकि हमारा ये पोल कहला रहा है, इसको जरूर कंसीडर करेंगे, इसको जरूर मिक्स करेंगे, ठीक है। तो AIP एंगल इज अ बीटा, इज दैट क्लियर। एंड
एंगल गामा की बात करें तो एंगल गामा आपका कंसीडर कर रहा है एंगल ACP से, तो दिस इज एंगल गामा। इसको ध्यान से रखिएगा क्योंकि मेरा जो एंगल, मेरा जो आर और गामा है वो दोनों सिमिलर से जैसे दिखते हैं। मेरा आर बनाने का तरीका ये है और गामा फंक्शन बनाने का तरीका ये है। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। मैंने गामा इस तरह बनाया है, मैंने ये लाइन खींची और ये आपका गामा। इज दैट क्लियर? थोड़ा इस चीज को देखिएगा। मैं बोलता भी जाऊंगा कि ये गामा है और ये आपका रिफ्रैक्टिव एंगल आर है। इज दैट क्लियर? और इसमें जो अब आपकी और देखें, अब हमारा पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हमसे मेजर करते हैं और जो इमेज की डिस्टेंस है उसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, अगर हम लेंस से सॉरी यहाँ पे आपका जो स्फेरिकल सरफेस है और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो वो u कहलाती है, ठीक है। और जो इमेज की डिस्टेंस कहलाती है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस से इसका आपका यहां से लेके यहां तक आपका क्या कहलाएगा, ये v कहलाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपका जो OP है वो है O से P की ओर जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा आपका माइनस u। हमें सॉरी ये म्यू बन गया माइनस u, और P से I बनाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव v। और हमारा जो PC है वो क्या है, कर्वेचर ऑफ रेडियस। हमारा जो R है वो क्या है, कर्वेचर ऑफ रेडियस। इज दैट क्लियर? होपफुली आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? मैं थोड़ा पानी पी लूं। फिर देखिएगा, अब हम लॉ ऑफ ट्रायंगल की ओर चलते हैं कि जो लॉ ऑफ ट्रायंगल का होता है वो सम ऑफ 3 एंगल्स है ना। तो देखते हैं। क्लियर? तो अगर अल्फा एंगल की बात करें, एक और चीज, अगर इसका चूंकि ये कर्व फॉर्म पर है तो इसका जो परपेंडिकुलर, इसका जो एल्टीट्यूड बनेगा, इसकी जो एल्टीट्यूड लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, एन पॉइंट पर बनेगी। जो इसकी एल्टीट्यूड लाइन है वो क्या कहलाएगी, एन पॉइंट पर बनेगा। इस पॉइंट ए का एल्टीट्यूड पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो आपका हो गया एन, जो कि ये एम है वो नियरली पीएन से मैच कर रहा होगा। इसका यूज हम आगे करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा, तो एंगल OAC पे चले, कर्वेचर सेंटर एंगल OAC। तो फर्स्ट ऑफ इन एंगल ट्राइंगल AOC में आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, और इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। इन दो एंगल्स का सम इस एंगल के नेगेटिव पर होगा। हालांकि तीनों एंगल का सम होता है, इसका जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट माइनस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों एंगलों का प्लस और इसका माइनस। I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। क्लियर? इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सिमिलरली एंगल AIC में, एंगल AIC में तो जो आपका रिफ्लेक्टिव एंगल बनेगा वो हो जाएगा गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। तो ये हमारा I और R के इक्वल कर लेते हैं, तो ये R इज इक्वल टू हो जाएगा, R इज इक्वल टू, और ये गामा R इज इक्वल टू हो जाएगा
गामा माइनस बीटा। इसे आप इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे? सेकंड दे देंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आप एक लॉ जानते होंगे, बाय स्नेल लॉ। स्नेल लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है that means sin I is equal to upon sin R is equal to refractive index mu to second refractive index upon first refractive index. Is that clear? sin आपका यहाँ पे हट जाएगा, है ना? तो आपका बचेगा I upon R is equal to mu 2 upon mu 1 and इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो mu 1 I is equal to mu 2 R। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से I वैल्यू, इक्वेशन सेकंड से R वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो मुझे इसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। इन सब की जो वैल्यूज की हमें जहां पे कॉल पड़ेगी तो हम आप वीडियो को बैक करके इन सारी चीजों वैल्यूज को देख लेंगे और वहां पे यूज कर लेंगे। तो फिलहाल हमारे पास जगह की कमी होने के कारण हम इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखेंगे नाउ equation first and equation second now put the value on equation first and equation second from put the value equation, अरे यार कैसे, now put the value on equation third, put the value equation third to equation, अरे यार ये अरेंज क्या हो गया, वर्डिंग थोड़ा सा भूल रही है। तो इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन सेकंड से आपकी जो वैल्यू है वो पुट करेंगे ऑन इक्वेशन थर्ड, सिंपल फॉर्म। तो देखेंगे mu1 I दैट मीन्स अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस ये आपका गामा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू mu2 गामा माइनस बीटा। क्लियर? ठीक है। वेयर tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा जो आपका होता है वो क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब किसकी बात करें? हमें यहाँ पोल चाहिए। तो जो हमारी जो लाइन होगी an, यहाँ पे लिखेंगे वेयर इज an है ना, an जो है वो नियरली क्या होगा? अगर ये बहुत माइनर फॉर्म पे सिमिलर, बहुत कम डिस्टेंस पर है तो जो आपका ये an की जो लाइन है वो नियरली AP के इक्वल पे हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जो आपकी जो अपर्चर है, दैट मीन्स अपर्चर आपका स्मॉल होने के कारण जो स्फेरिकल सरफेस का जब आपका अपर्चर बहुत ही स्मॉल होगा तो जो उसका एंड पॉइंट है वो आपका नियरली खिसक के किस पॉइंट पर आ जाएगा? P हो जाएगा। तो an स्टैंड है ना, P पॉइंट, AP पॉइंट, दैट मीन्स है ना, तो आपका, तो इसको हालांकि अभी यूज नहीं करना था, तो अभी हम देखेंगे वेयर tan अल्फा से बात कर रहे थे। tan अल्फा इज इक्वल टू an अपॉन OP, सॉरी ON and tan beta is equal to an upon I या ni tan gamma is equal to an upon
एन सी। क्लियर? अब आपको बात करें, अगर इसका जो ये एंगल है काफी छोटा बन रहा है, मतलब निग्लेजिबल टू इनक्लोज जीरो, है ना, जो आपका अल्फा एंगल है, गामा एंगल है, बीटा एंगल है, ये क्या हो रहा है, काफी स्मॉल होने के कारण, तो जो इसकी 10 अल्फा की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सिमिलरली अल्फा एंगल के। इसी प्रकार 10 बीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके सिमिलरली हो जाएगी, सॉरी बीटा के इक्वल पे हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आपकी जो गामा की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, गामा की हो जाएगी नियरली लेने पर, है ना, क्योंकि क्लोज टू जीरो के आसपास रहेगा। तो अब आपका इन्हीं सभी वैल्यू पर अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू इस इक्वेशन पे पुट कर देंगे, तो μ1 इज इक्वल टू अल्फा एज ए एन अपॉन ओ एन, क्लियर, सॉरी, प्लस गामा पे आपका हो जाएगा ए एन अपॉन एन सी इज इक्वल टू μ2 हो जाएगा आपका गामा दैट मीन्स ए एन अपॉन एन सी प्लस सॉरी माइनस आपका हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन आई। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ जो हम बात अभी इसके पहले कर रहे थे कि जो आपका जो एएन लाइन है इसका अपर्चर काफी स्मॉल, जब एंगल स्मॉल होगा, सॉरी अपर्चर जब स्मॉल होगा तो एंगल भी स्मॉल होगा, तो जब अपर्चर स्मॉल होगा तो जो एंड पॉइंट है वो खिसक कर किस पॉइंट पर आ जाएगा, पी पॉइंट पर आ जाएगा, है ना। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स ओ एन इज इक्वल टू हम ओपी लिख सकते हैं, जहां पे हमने ओ से एन तक की मेजर किया था, जब ये पॉइंट इस पी पॉइंट पर आ जाएगा क्लोजली एंड पी पॉइंट पर आ जाएगा तो इसकी जो लेंथ होगी ओ एन की वो क्या हो जाएगी, ओपी हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार एनसी होगा जो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एनसी जो होगा वो क्या कहलाएगा, पीसी कहलाएगा, और आपका जो एनआई है वो आपका क्या कहलाएगा, पीआई कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हम इस इक्वेशन पे जहां पे जो जो कह रहा है हम उस चीज को पुट कर देंगे, फिर हमें इक्वेशन ऊपर का मिटाना पड़ेगा। क्लियर? देखेंगे तो ये हो जाएगा μ1 is an upon OP plus an upon NC, that means PC is equal to μ2 ठीक है। an यहां पे हमने सॉरी, तो आपका ये हो गया μ2 इज इक्वल टू an अपॉन NC दैट मीन्स PC प्लस an अपॉन क्या है, NI दैट मीन्स PI। क्लियर? फिर μ1, अब जो यहाँ पे हमने वैल्यू लिखाई थी उन सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। μ1 an आपका an सभी में से हम कॉमन कर लेंगे तो आपस में कट जाएगा, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं μ1 अपॉन OP प्लस μ1 अपॉन PC प्लस इज इक्वल टू μ2 अपॉन PC प्लस μ2 अपॉन PI। कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, ये an कॉमन हो जाएगा, इनकी जगह पे ये μ1 और μ1 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब OP इज इक्वल टू हमने बताया था μ1 अपॉन, है ना, O से P। अच्छा, यहाँ की मैंने बताई थी निगेटिव, क्योंकि पोल से O की ओर आने पर, है ना, यहाँ पे O से O की ओर आने पर इसकी जो पोल से O की ओर आने पर जो इसकी दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, निगेटिवली होगी, तो माइनस U यहाँ पे पुट करेंगे। P से, पोल से हम कोई भी वैल्यू कोई भी डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो फ्रॉम पोल से ही मेजर करेंगे। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इन अ पोल, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है इन अ पोल वो क्या होगी, नेगेटिव साइड की ओर जा रहे हैं, नेगेटिव एक्सिस की ओर जा रहे हैं, नेगेटिव साइड की ओर जा रहे हैं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं, इसलिए हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। इज दैट क्लियर? एंड μ1 अपॉन PC दैट मींस कर्वेचर ऑफ रेडियस, सॉरी प्लस नहीं था, यहाँ पे माइनस था, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये माइनस, तो ये हो गया μ2 PI दैट मींस पॉजिटिव भी, भैया
ये इमेज की डिस्टेंस है। क्लियर? तो इस तरह अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, है ना। आर आर एक साइड और दोनों को एक साइड कर लेते हैं, तो पॉजिटिव भी इधर आएगा, पॉजिटिव भी, है ना, इक्वल टू अपान पॉजिटिव भी। इज दैट क्लियर? so that is that v is equal to म्यू टू अपान आर माइनस, ये माइनस होकर इधर आएगा तो म्यू1 अपान आर। इज दैट क्लियर? तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आर और ये हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1। तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फार्मूला आता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका जो फार्मूला आता है वो आता है आपका म्यू1 अपॉन माइनस बी एंड प्लस म्यू2 अपॉन बी इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। यही आपका क्या है, रिफ्लेक्शन अटा का फार्मूला। होपफुली के प्लेस पर अब आप कॉनकेव वाला स्फेरिकल सरफेस रखेंगे, सेम उसका भी फार्मूला यही ही आएगा, बस उसकी बारीकी फॉर्मुलेशन का जो स्टाइल है या फॉर्मुलेशन प्रूफ करने का जो तरीका है वो हो सकता है डिफरेंट हो सके। क्लियर? आइए देखते हैं, उसको भी समझते हैं। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स ना होकर कॉनकेव की बात करेंगे, एक ही टाइम पे अलग से वीडियो ना बना के इसी पे समझाई दिया जाता है। क्लियर? तो ये आपका कॉन्वेक्स ना होकर इस टाइम पर आपका हो जाएगा क्या, कॉनकेव। कॉनकेव, तो कॉनकेव दैट मीन्स काफी मोटा होता है, तो ये आपका कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस चाहिए। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में आपका जो इसका एक साइड का फॉर्म होता है वो कॉनकेव रहता है, कॉनकेव है ना। थोड़ा सा बड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं और ये आपका, ठीक है, इधर आपका रेयर मीडियम होता है और इधर आपका डेंस मीडियम होता है। जैसे हमने कॉनकेव में पढ़ा था, कॉन्वेक्स में पढ़ा था, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो वो भी प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ इसमें होता है। इसके अपर्चर साइज की बात करें तो इसका जो अपर्चर बनेगा, है ना, नियरली सर्कल है, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर? मतलब अंदर की ओर घुसा हुआ, ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा। इसका अंदर का मतलब ये कम से कम इमेज को स्टोर करेगा, ठीक है, ये इसका अपर्चर हो गया। हालांकि इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ समझना है। तो ये आपका जो पॉइंट कहलाएगा वो पोल कहलाएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें भी ऑब्जेक्ट आपका बाहर से ही, इमेज लाइट जो होगी वो ऑब्जेक्ट बाहर से ही आएगी अंदर की ओर। तो इसका जो ऑब्जेक्ट प्लेस है वो है आपका क्या, और थोड़ा सा दूरी ले लेते हैं, इसका जो ऑब्जेक्ट प्लेस है वो है वो पॉइंट। अब इसका कर्वेचर ऑफ सेंटर कहां पे बनेगा भैया, इसका जो कर्वेचर सर्कल बनेगा वो इस इधर साइड पे बनेगा, तो इसका जो सेंटर आएगा वो कुछ इस यहाँ इस प्लेस पर आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, कर्वेचर ऑफ सेंटर। तो कर्वेचर ऑफ सेंटर अगर ये हो गया तो इसका जो रेडियस होगा वो भी पोल से ही मेजर किया जाएगा, पोल से मेजर किया जाएगा, तो इसका जो कर्वेचर ऑफ रेडियस क्या कहलाएगा, आर, इस पॉइंट पर बनेगा। क्लियर? इसका जो मीडियम था, इसका बाहर का जो मीडियम, इसका जो मीडियम था, इसका बाहर का जो मीडियम था वो है आपका म्यू1 और इसका डेंस टाइप का मीडियम है वो है म्यू2। क्लियर? अब देखते हैं, अगर हमारी ऑब्जेक्ट से एक लाइट, ऑब्जेक्ट से हमारी एक लाइट इस क्या इसको नाम दे दिया जाए, इसको भी के एल ही देते हैं। जब इसकी लाइट क्या होगी, के एल सरफेस पर इंसिडेंट होगी, तो जो इसकी नॉर्मल लाइन है वो आपको हमने बताया था वो किससे, सेंटर से होके जाती है, सीधी नहीं है। इसको सीधा ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे हम। क्लियर? आशा करता हूं आप लोगों को दिख रहा होगा। एंगल होगा वो होगा आई दिस साइड,
थोड़ा सा दूर बना लें तो इसका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसे देखिएगा आप, इसे इसका थोड़ा दूरी बनाने पर ही आएगा, इसलिए इस चीज को आप थोड़ा सा होपफुली समझ रहे होंगे आप। इसका कर्वेचर ऑफ सेंटर ये हो जाएगा, देखिएगा आप इसे, है ना। और जो ऑब्जेक्ट की इमेज जाएगी वो इस पॉइंट पर जाएगी, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और जो इसका आफ्टर आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका जो एंगल बनेगा, रिफ्लेक्शन इसका जो एंगल बनेगा वो कुछ इस पॉइंट पर बनेगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका आई हो गया। तो जो आप इसका अगर देखें इस नॉर्मल लाइन से, इसका जो इंसिडेंट ऑफ एंगल होगा वो कुछ आई यहाँ पर बनेगा, और रिफ्लेक्टेड एंगल होगा इस नॉर्मल लाइन से, इस नॉर्मल लाइन से जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो होगा आर इस पॉइंट पर, है ना। अल्फा एंगल की बात करें, इमेज से जो रिलेट करेगा वो यहाँ पे बनेगा। बीटा एंगल की बात करें, जो इमेज से रिलेट, सॉरी ऑब्जेक्ट से रिलेट करेगा वो अल्फा एंगल, जो इमेज से रिलेट करेगा वो बीटा एंगल। और कर्वेचर ऑफ सेंटर से जो एंगल मेजर बनेगा, फॉर्म करेगा, वो कहलाएगा गामा एंगल। क्लियर। यहाँ पे पोल से ऑब्जेक्ट की ओर आने पर इसका जो कर्वेचर सेंटर है ये आर है ना, आर है। और इस यहीं से इसके जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो पॉजिटिव यू है, और यहीं पर इसी के पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव क्या है, भी है। ठीक है, तो इसका जो नॉर्मल लाइन है, इसका जो इस पॉइंट ए का जो एल्टीट्यूड है वो किस पॉइंट पर बन रहा है। फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया एन पॉइंट पर इसका बन रहा है, और जो आपकी ये नॉर्मल लाइन है वो क्या है, सी एम है। ठीक है, होपफुली फिर से समझिएगा। ये अब ये लाइट बैंड हो जाएगी, इनफाइनाइट पोजीशन पे चली जाएगी। क्लियर। तो आई ए सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ AOP इज इक्वल टू अल्फा एंगल एंड एंगल, ठीक है। सिमिलरली एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल ऑफ गामा एंगल। क्लियर। एंड जो इसके डिस्टेंस है वो P से C की ओर क्या है, पोल से मेजर करेंगे, तो इसकी क्या होगा, कर्वेचर ऑफ रेडियस है इसलिए इसे R कहेंगे। और P से O आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये आपका पॉजिटिव U कहलाएगा। फिर P से I जो है वो आपका पॉजिटिव V कहलाएगा। क्लियर। अगेन ट्रायंगल जाएगी, तो अब आपका ट्रायंगल OA angle OAC is equal to in a triangle OAC, that means गामा। इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट दे देंगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOC लिया था हमने, इस प्रकार ले ले इस बार ले लेंगे AIC, दैट मीन्स गामा इज इक्वल बीटा प्लस R, दैट मीन्स R इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, तो म्यू 1
म्यू1 गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू2 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा माइनस बीटा। तो ये आपका गामा माइनस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम इसको इरेज कर देते हैं, जहां पे वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी आप वीडियो बैक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए, अब आपका tan अल्फा इज इक्वल टू, अब यही क्या हो जाएगा, पी पॉइंट पर स्टैंड कर जाएगा। दैट मीन्स an अल्फा इज AP अपॉन OP, सॉरी P से O, ठीक है, जो कि नियरली क्लोज होगा आपका अल्फा एंगल के, क्योंकि ये अल्फा एंगल और बीटा एंगल और गामा एंगल काफी स्मॉल है ना, नियरली टू 0, इसलिए इसको स्टैंड कर लेंगे tan अल्फा, और छोटा हो जाएगा, इसको स्टैंड कर लेंगे हम अल्फा एंगल से। फिर इसी प्रकार tan बीटा इज इक्वल टू PI सॉरी AP अपॉन PI, ये हो जाएगा, जो कि आपका किसके इक्वल रहेगा, बीटा इक्वल के रहेगा अप्रॉक्स। इसी प्रकार tan गामा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AP अपॉन PC इज इक्वल टू, जो स्टैंड होगा वो क्या होगा, गामा के इक्वल होगा। तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 पर पुट कर देंगे, तो आपको प्राप्त होगा क्या, म्यू1 इज प्लस सॉरी माइनस, पुट द वैल्यू लास्ट